रूल्स फॉर मल्टीप्लाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक के एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करने के क्या कवानीन हैं, क्या उसूल हैं। पहला उसूल है कोफिशिएंट्स विल बी मल्टीप्लाइड सिंपली। जो बी वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट होंगे उनको हम सिंपली सादा तरीके के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई भी कोफिशिएंट नहीं लिखा होगा तो जाहिर है जब भी कोफिशिएंट नहीं लिखा होता तो इसका मतलब होता है कि उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो 1 के साथ दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पर 2x मल्टीप्लाइड बाय 3z। अब पहले में x वेरिएबल के साथ 2 कोफिशिएंट है और दूसरी टर्म में z वेरिएबल के साथ 3 कोफिशिएंट हैं, तो हम 2 और 3 को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 आर 6, तो जवाब आ गया 3xz को दोनों को मिलाकर लिख दिया। दूसरा कानून है इफ़ वेरिएबल्स आर सेम। अगर वेरिएबल्स दोनों सेम हैं, मिसाल के तौर पर पहली टर्म में वेरिएबल x है और दूसरी में भी x है, तो ये दोनों सेम हो गए। इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर पहली रकम में वेरिएबल yz है और दूसरी में भी yz है, तो ये भी दोनों सेम हैं। तो इस तरह इफ़ वेरिएबल्स आर सेम, अगर वेरिएबल सेम हैं तो देन देयर एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स विल बी एडेड, तो उनकी जो पावर होगी वो प्लस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2x मल्टीप्लाइड बाय 4x। अब देखें पहली टर्म में वेरिएबल x है और दूसरी टर्म में भी वेरिएबल x है, तो अभी हमने पहला रूल पढ़ा कि जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 ज़ार x, 2 4 ज़ार 8 हो गया। और चूँकि वेरिएबल्स x दोनों सेम हैं और इन दोनों की जो पावर्स हैं वो 1 1 है। हमें पता है कि जब भी पावर लिखी नहीं होती तो उसका मतलब 1 ही होता है। तो पहली पावर है 1, दूसरी भी 1 है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो जवाब आ गया x की पावर 2। तो जवाब हो गया 2x मल्टीप्लाइड बाय 4x इक्वल्स 8x स्क्वायर। तीसरा रूल है इफ़ वेरिएबल्स आर नॉट सेम। अगर वेरिएबल सेम नहीं होते, मिसाल के तौर पर पहली रकम में वेरिएबल और है और दूसरी में कोई और है, फिर क्या करेंगे, देन दे विल बी रिटन ऑल टुगेदर। तो फिर हम उन दोनों को मिलाकर लिख देंगे, ना कि उनकी जो है वो पावर्स जमा करेंगे, क्योंकि पावर्स तो जमा होती हैं सिर्फ सेम वेरिएबल्स में। मिसाल के तौर पर 2x मल्टीप्लाइड बाय 6y। अब हम देखते हैं कि पहली टर्म में x है वेरिएबल और दूसरी में y है, तो जब इनका जवाब लिखा जाएगा तो x y को दोनों को मिलाकर लिख दिया जाएगा। कोफिशिएंट्स उसी तरह पहले फार्मूले के मुताबिक सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 6 आर 12 और x और y दोनों को मिलाकर लिख दिया। एक और हम सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। 3y प्लस 8z, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5x माइनस 2z के साथ। तो जैसे हम आम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं ऐसे ही करेंगे कि नीचे वाला जो 5x है वो पहले 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 5x ही प्लस 8z के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर दूसरे स्टेप में हम माइनस 2z को पहले 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस 2z को ही प्लस 8z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं स्टेप वाइज।